हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम होना है और पीजीटी टीजीटी का केवीएस का जो एग्जाम टीजीटी का होना है उसके सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगी। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और इसके साथ साथ आप जो पॉलिटिकल थिंकर्स की जो दूसरी वीडियो है लेक्चर वीडियो उसे भी जरूर देखा करें जिससे आपको डीपली नॉलेज हो जाए। ठीक है, और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी। ठीक है, और धर्म सुधार आंदोलन सामंतवाद और पुनर्जागरण और इसमें हम देखते हैं राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पुनर्जागरण फिर धर्म सुधार आंदोलन फिर वाणिज्यिक क्रांति। तो सम्मिलित प्रभाव का इनके प्रतिफल थी, जैसा कि पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार जो आंदोलन थे राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में उन्होंने, ठीक है, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दी थी। पुनर्जागरण और धर्म सुधार जो आंदोलन थे और औद्योगिक क्रांति के बाद जो वाणिज्यिक क्रांति हुई औद्योगिक क्रांति के बाद और इसमें, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापार के विस्तार के लिए भी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना एक अनिवार्य शर्त थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशासनिक और जो वैधानिक एकता, राष्ट्रीय यातायात व्यवस्था, राष्ट्रीय जो है बाजार की व्यवस्था स्थापना के बिना उत्पादन और वाणिज्य की वृद्धि संभव नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविधा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह कौन सा सिद्धांत था। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकास हुआ उसका वो था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जैसा कि हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है, इनके मत में जो है विस्तार में भिन्नता मिलती है, परंतु इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए वे समान सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राज्य के दैवी उत्पत्ति नहीं है अपितु लोगों को सहमति पर एक आधारित संघ है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, और अतः सामाजिक समझौता ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, सामाजिक जो समझौता हुआ उसने दैविक उत्पत्ति का खंडन किया। नहीं तो ऐसा लगता है कि राजा जो है ईश्वर की देन है, यानी वो जो भी कुछ करता है वह ईश्वर करवाता है और उसके कहे हुए कार्य उसकी क्रियाओं का हमें उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया सामाजिक संविधा सिद्धांत ने। ठीक है, यानी राज्य की स्थापना ये मानते हैं कि इसलिए हुई कि क्योंकि लोगों के आपस में विचार जो है लोगों ने आपस में समझा कि राज्य की हमें आवश्यकता है। ठीक है, और इन सबको आप जरूर उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो में जरूर पढ़िए, जो है लेक्चर वीडियो में जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें सुमेल करना है और सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है और बुक है एक तरफ है, जो राइटर है उनके नाम रॉबर्ट नॉजिक है, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, डीएल हॉबमैन द वेलफेयर स्टेट, टिटमस एनार्की स्टेट एंड इटोपिया और एलेक्जेंडर द एंड्रीव्ड द नेशनल ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए, देखिए रॉबर्ट नॉजिक जो है एनार्की स्टेट एंड इटोपिया। ठीक है, ये हो जाएगा 3 ए का। डीएल हॉबमैन जो है दी वेलफेयर स्टेट। ठीक है, दी वेलफेयर स्टेट। उसके बाद टिटमस एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट और डी का 4 हो जाएगा द नेशनल ऑफ द स्टेट। तो ए का 3 है और बी का जो है 2 है। ठीक है, बी का 2 है, ए का 3 है और सी का 1 है। और इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का
प्रयोग किया वह थी कौन सी पद्धति थी? अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था। तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या मनोवैज्ञानिक या स्वदेश परक पद्धति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अरस्तु ने राज्य उद्देश्य से संबंधित मान्यता जो थी उसके इस कथन पर आधारित थी कि राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुआ। अरस्तु कहता था कि राज्य का जन्म हुआ है जो वो क्या हुआ है, आवश्यकताओं के कारण हुआ है। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य ने आवश्यकता महसूस की। जैसा कि पहले कबीलों में रहते थे लोग और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उन्हें लगा कि एक राज्य होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए जो शासन करे, सबको नियंत्रित करे, जिससे सबके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहें। तो फिर यह है कि राज्य की जो आवश्यकता क्या हुई, तो उसकी आवश्यकता इसलिए हुई, ऐसा मानता है अरस्तु, कि मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण जो है राज्य की आवश्यकता हुई है तथा उसका अस्तित्व श्रेष्ठ करने के लिए जो है बना हुआ। और इस प्रकार अरस्तु राज्य के निर्माण को उसके उद्देश्य से जोड़ता है। उसने स्वदेश परक पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, द लॉजिकल जो है अप्रोच अपनाकर, स्वदेश परक द लॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। और हॉब्स पितृमूलक सिद्धांत, ओपेनहाइमर दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सर हेनरी मान शक्ति सिद्धांत, जेम्स प्रथम राजनीतिक संविदा सिद्धांत। और हॉब्स जैसा कि सामाजिक संविदा सिद्धांत। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है हॉब्स सामाजिक संविदा सिद्धांत। और जो ये हैं ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत। ठीक है, और सर हेनरी मैन जो है वो पितृमूलक सिद्धांत। ठीक है, सर हेनरी मैन पितृमूलक सिद्धांत फर्स्ट हो जाएगा। जेम्स प्रथम जो है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, और हॉब्स सामाजिक संविदा का सिद्धांत, यहाँ पे राजनीतिक हो गया है, टाइप सामाजिक रहेगा। ठीक है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और जो है इसका डी का 4। यहाँ भी मैं भूल गई हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा प्रिंट में कभी हो जाता है मिस्टेक। और चलिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य स्वाभाविक है और आवश्यक भी, राज्य की प्रगति स्वायत्त है। 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य एक मानवकृत संस्था है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में उदारवादी जो मान्यताएं हैं उनकी पुष्टि करने वाली क्या करता है, परिकल्पनाएं करता है। ठीक है, और इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर किया है, सबके हित के लिए। ठीक है, सबका जिसमें हित हो उसके लिए मिलकर किया है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक समझौता सिद्धांत ने प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौतों का प्रतिपादन किया वह था हॉब्स, लॉक, रूसो। और 7वां क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉक। ठीक है, समझौते के बारे में लॉक के विचार जो है बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन लॉक के समझौते के संबंध में लेखकों के 2 मत हैं। कुछ लेखकों के अनुसार लॉक की विचारधारा में 2 समझौते पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का, ठीक है, पहला जो समझौता है राज्य का क्या है, आधार है। और दूसरा जो समझौता है, ठीक है, दूसरा समझौता क्या है, सरकार का। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके मत में भिन्नता पाई जाती है लॉक की। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सरकार का जो है। तो राइट ऑप्शन क्या है, जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौते प्रतिबद्ध वो थे लॉक, यानी राज्य का भी माना है इन्होंने और सरकार का भी माना है। 8 क्वेश्चन है, संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है। ठीक है, और ठीक है, और हॉब्स, लॉक, रूसो। और संभवतः लॉक जो है संप्रभुता पर जितना जोर देता है उससे कहीं अधिक उसके ऊपर जो है मर्यादा डालने पर भी वो ध्यान देता है। तो राइट ऑप्शन इसमें है लॉक।
लॉक के दर्शन का मुख्य आधार व्यक्ति तथा उसके अधिकार है। इसके दर्शन का क्या मुख्य आधार है? व्यक्ति जो है, व्यक्ति है, तथा उसका क्या है? अधिकार है। अभी मैंने दूसरी वीडियो भी अपलोड की थी, अधिकार जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर चल रहा है, और उसमें मैंने लॉक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। एक बार जरूर आप वो वाली भी वीडियो, लेक्चर वाली जो है, उसे पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें अधिकार जो है हमारा चल रहा है जो चैप्टर, उसमें मैंने पढ़ाया लॉक के। तो लॉक का कहना है कि व्यक्ति तथा उसके अधिकार हैं। लॉक के दर्शन का मुख्य आधार क्या है? व्यक्ति है, और उसके अधिकार जो उसे प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है, जिनके द्वारा वह संप्रभुता को क्या करता है? मर्यादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं एक दमनकारी यंत्र मानते हैं, एक सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। सी है ऐसी कोई इकाई जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है, यानी संप्रभुता का विभाजन नहीं होता है, और समासों का समास मानते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समासों का समास। यानी एडी लिंडसे हैं। ठीक है, लिंडसे हम लोग अक्सर बोलते हैं लिंडसे। ठीक है, तो एडी लिंडसे राज्य को संगठनों का संगठन, ठीक है, संगठनों का संगठन, ठीक है, क्या मानते हैं? संगठनों का संगठन मानते हैं, तथा साहचर्यों का साहचर्य मानते हैं। साहचर्यों का साहचर्य मानते हैं और संगठनों का संगठन मानते हैं। कौन मानता है? एडी लिंडसे। ठीक है, तो एडी लिंडसे मानते हैं राज्य को संगठनों का संगठन तथा साहचर्यों को साहचर्य मानते हैं, और फिगिंस वर्कर राज्य को समाजों का समाज, इस समाजों का समाज, इसका मतलब हो जाता है समाजों का समाज, तथा समुदायों का समुदाय मानते हैं। ठीक है, तथा समाजों का समाज या तथा समुदायों का समाज जो है मानते हैं। तो राइट ऑप्शन है डी, बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को क्या मानते हैं? समाजों का समाज मानते हैं। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है, तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? सीबी मैकफर्सन का, सी इवाहन का, अनेस्ट बर्कर का, या जॉर्ज एच सैबाइन का? और 10th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सी इवाहन का। हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। ठीक है, हॉब्स की पुस्तक क्या है? लेवियाथन। तो हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन है, और सी बाहन ने क्या की है? इसकी आलोचना की है। ठीक है, सी बाहन ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ रचना है, तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी यह निष्फल प्रयास है। क्या कहता है सी बाहन? एक सी बाहन क्या कहता है कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ रचना है, तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी यह निष्फल प्रयास है। समझौते द्वारा संगठित समाज किसी भी तरह समाज नहीं कहा जा सकता, यानी समझौते के द्वारा अगर संगठित जो है संगठित समाज है, तो उसे क्या है? हम उसे समाज नहीं कह सकते। परिणाम यह है कि जहां तक राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विकास का संबंध है, लेवियाथन या हॉब्स का सिद्धांत फलहीन है, यानी उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई फल नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, और यह ऐसा भीभत्स मिश्रण है, भीभत्स मिश्रण लिखा है। ठीक है, काफी जो भीभत्स, और यह एक ऐसा मिश्रण है, और रहेगा, और कदापि अपनी किस्म का प्रसार जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें इसकी आलोचना करते हुए पुस्तक लेवियाथन की लिखी है सी ए बाहन ने, और ये कहते हैं कि यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी, तो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी यह निष्फल है। इतनी सारी बातें सी ए बाहन के, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।